श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, तो मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए चैनल पर जिसका नाम है दीप दृष्टि। तो दीप दृष्टि में कल के वीडियो में हमने देखा था श्रीनिवास रथ जी की कविता विपत्रितेयम जीवन लतिका की कुछ पंक्तियों को। हमने इनकी कुछ पंक्तियों को पढ़ा था, तो इनकी कविता में अभी कुछ पंक्तियाँ शेष हैं, तो उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, क्या प्रसंग चल रहा है। विपत्रितेयम जीवन लतिका, जीवन रूपी जो लता है वो आज के समय में पत्तों से रहित हो गई है, सौंदर्य से रहित हो गई है, उसमें आकर्षण नहीं है, उसमें हृदयावर्जकता नहीं है, वो हृदय को हमारे प्रभावित नहीं कर रही है, आनंद नहीं दे रही है। तो ऐसी जीवन रूपी जो लता है वो हमारी सौंदर्य से रहित हो गई है। इसी में आगे श्रीनिवास रथ जी आगे की पंक्तियों में हमारे समाज की जो एक ज्वलंत समस्या है, दहेज प्रथा, ये जो कुरीति हमारे समाज में आज के समय में भी अपने पांव पसारती हुई और अपना प्रभाव से जमाती हुई हमें आज भी ये कुरीति जो दिखाई दे रही है, उसी कुप्रथा को उस बड़ी मार्मिकता के साथ श्रीनिवास रथ जी ने इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। चलिए पढ़ते हैं। जननी जनक सखी जन चिंता, सजल नयन संप्रेषित दुहिता, श्वसुर सदन लोभानल दग्धा, जीवितेश निलयम निवेशिता। कि जननी जनक सखी जन चिंता, आप जानते हैं कि एक कन्या जब जन्म लेती है तो उसके माता पिता उसे लक्ष्मी का रूप मानते हुए उसका बड़े मन से, बड़े अरमानों के साथ उसका पालन पोषण करते हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर उसके अच्छी परवरिश के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वही कन्या जब बड़ी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तब बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ उसको विवाह उसका किया जाता है। और ऐसे में जब वो कन्या अपने घर से जा रही होती है, अर्थात कन्या की जब विवाहोपरांत विदाई हो रही होती है, उस समय उसके माता पिता, उसके संगी साथी, उसके भाई बहन जो उसके साथ इतना समय बिता चुके हैं, वो अपनी उस प्रिय कन्या को बड़ी चिंताओं के साथ, उम्मीदों के साथ कि उसका भविष्य कैसा होगा, वो दूसरे घर में जा रही है तो वहाँ सुखी रहे और सौभाग्य को प्राप्त करे, सबकी प्रिय बने और सुख को प्राप्त करे। तो इस प्रकार की नाना तरह की चिंताओं के साथ एक कन्या जब अपने घर से विदा हो रही होती है, उस समय सजल नयन संप्रेषित दुहिता, कि उसके जो माता पिता हैं और उसके जो संगी साथी हैं, उनकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं, अर्थात अश्रुपूरित नेत्रों के साथ माता पिता और संगी साथियों के द्वारा जो कन्या विदा की जाती है, जो कन्या ससुरालय में भेजी जाती है, वो कन्या श्वसुर सदन लोभानल दग्धा। श्वसुर कहते हैं वर के पिता को, कन्या का जो पति है उसके पिता को श्वसुर कहते हैं। तो श्वसुर सदन, श्वसुर के सदन में या जिस घर में वो विदा की गई है, वहाँ लोभानल दग्धा, लोभ रूपी अग्नि में जला दी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि संपत्ति के, समृद्धि के और धन दौलत के लोभ में वो जला दी जाती है, अर्थात दहेज की बलि चढ़ जाती है। जीवितेश निलयम निवेशिता, तो ये कवि यहाँ पे प्रश्न उठा रहा है कि ऐसे समय में वो कन्या जीवित रहते हुए क्या वो पति के घर में भेजी गई थी अथवा यमराज के घर में निवेशित की गई थी, भेजी गई थी। किमिति सपदि नववधू विशंसनम दैनंदिनी प्रथा। ये जो नववधू विशंसनम है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत समय के बाद ही ये होता है, ये प्रारंभ में ही, मतलब नई नई शादी हुई है और वधू को, कन्या को दहेज के लिए और पैसा लाओ और पैसा लाओ, इस तरह के लालच की
भेंट चढ़ा करके उसकी जो हत्या कर दी जाती है, ये आज की दैनंदिनी प्रथा। दैनंदिनी का मतलब है कि दैनिक प्रथा बन गई है, मतलब आए दिन हमें ये कुप्रथा अपना पाँव पसारती हुई आए दिन ये जो कुप्रथा है ये हमें कहीं ना कहीं सुनने में आ जाती है या हमें देखने को मिल जाती है। तो ये प्रथा ये कब तक चलती रहेगी, ये कब शांत होगी? ये जो लोभ की अग्नि है, इसी समस्या को, इसी प्रश्न को कवि बड़ी मार्मिकता के साथ इन पंक्तियों में उठा रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं विपत्रिते यम जीवन लतिका, कि हमारी ये सब जो इस तरह की कुप्रथाएं हमारे समाज में व्याप्त हैं, इन्हीं सब कुप्रथाओं के कारण ऐसा लगता है जैसे हमारा जो जीवन है वो आनंद से रहित हो गया है, सौभाग्य सुख से रहित हो गया है, जीवन रूपी जो लता है वो पत्तों से रहित हो गई है, आनंद से सौंदर्य से रहित हो गई है। आगे कह रहे हैं निज भाषा निज जाति धर्म पद संरक्षण मात्रे मतिरचला, देश काल संस्कृति परंपरा रूपगता परिभाषा विफला। ये आप देख रहे होंगे, ये पुस्तक जो है ये मेरी पुस्तक है जिससे मैंने अध्ययन किया था, जिससे मैंने पढ़ा था। मैं उसी किताब से आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ इन पंक्तियों को, इसीलिए आपको आज ये पुस्तक में देखिए थोड़ा सा पेंसिल का निशान भी इसमें बना हुआ है। खैर अपने विषय पर आते हैं। निज भाषा निज जाति धर्म पद संरक्षण मात्रे मतिरचला। अपनी भाषा, अपनी जाति, अपना धर्म, मेरी भाषा, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा, ये जो मैं और मेरा का जो भाव है, संरक्षण मात्रे मतिरचला, इसी के संरक्षण मात्र में, इसी के संवर्धन मात्र में, इसी के पोषण मात्र में, मतलब मेरा ये मेरा वो, मेरी भाषा, मेरी जाति, मेरा धर्म उन्नति करता रहे, संरक्षित रहे, संवर्धित रहे, सम्मानित रहे। मतिरचला, इसी में हमारी बुद्धि अचल हो गई है, माने स्थिर हो गई है। मतलब हम अपने ही चीज़ों को, अपने ही स्वार्थ को कहें तो अपने ही स्वार्थ में हमारी मति, अपने ही स्वार्थ का मतलब है अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर हो गई है। देश काल संस्कृति परंपरा रूपगता परिभाषा विफला। जो हमारा देश विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित है और हुआ करता था और आज भी है, वो कुछ कारणों से आज की परिस्थिति में हम देखें तो देश काल संस्कृति परंपरा, तो देश काल और हमारी भारतीय संस्कृति की जो महान परंपरा है उसकी जो रूपगत यानी कि स्वरूपगत जो परिभाषा है वो विफल हो गई है। परिभाषा क्या है हमारी संस्कृति की? हमारी संस्कृति में एकता और अखंडता के दर्शन हमें होते हैं। क्या कहते हैं? एकस्मिन् बहुधा संवदनम। एक उपनिषद वाक्य है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब क्या है इसका? कि एक ही सत्य है, एक ही सत है, एक ही का अस्तित्व है, उसी को बहुधा वदंती, उसी को बहुत प्रकार से कहते हैं। मतलब यही जो एक सूत्र वाक्य है, उपनिषद वाक्य है, यही वाक्य हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। कि मतलब जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी अनेकताओं के बाद भी एकता है, ठीक है, या ये कह लें कि एकता में अनेकता है, अनेकता में एकता है। तो एकस्मिन् बहुधा संवदनम, तो क्या है कि जो हमारी संस्कृति की जो स्वरूप है, हमारी संस्कृति का जो मूल स्वरूप है, अनेकता में एकता, एकस्मिन् सद विप्रा बहुधा वदंती, ये जो सूत्र वाक्य है ये आज हमें विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा होगा मेरे विचार से। आगे कह रहे हैं स जायते वृथा। ये जो आगे पीछे परिभाषा बताई कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो आज व्यर्थ होती हुई, विफल होती हुई दिखाई दे रही है। विपत्रिते यम जीवन लतिका, इसीलिए लगता है कि हमारी जीवन रूपी लता पत्तों से रहित हो गई है। गुरु वचनामृत सरसी निमग्ना कथम प्रतिज्ञा तवापि भग्ना, धर्म कथा मंदिर सुंदरता कारागार तुल्यताम नीता। अब इसमें कह रहे हैं कि जो मतलब लोग दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं, शो कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। मतलब कहने का है
कर्मों के द्वारा, उनके कहने के द्वारा वो जो बोलते हैं वो कुछ होता है और जो करते हैं वो कुछ होता है, जिसको कहे कथनी और करनी में अंतर होता है। तो दिखावे का जो आज बड़ा बोलबाला है, जो आडंबर का जो बहुत प्रभाव आज दिखाई दे रहा है, उसी को इसमें कह रहे हैं कि गुरु वचनामृत सरस निमग्ना कथम प्रतिज्ञा तवापि भग्ना, कि गुरु के वचनों के अमृत रूपी सरोवर में, माने गुरु के उपदेशों का ग्रहण करके, गुरु के जो उपदेश है कि हमें मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। क्या उपदेश है कि मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य में मतलब हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य के अंदर ईश्वर के दर्शन करने चाहिए, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। और जब ऐसी भावना हमारी होती है तो हम सबके प्रति समान दृष्टि से आदर रखते हैं, मतलब सबको समान समझते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, हमारा व्यवहार अच्छा रहता है, शालीन रहता है। उसी को कह रहे हैं कि गुरु वचनामृत सरस निमग्ना, गुरु के वचनों के अमृत रूपी सरोवर में निमग्न डूबे हुए, कथम प्रतिज्ञा तवापि भग्ना, किस प्रकार से प्रतिज्ञा भग्न हो जाती है। मतलब जो कुछ हमने सुना है, मतलब एक तरफ हम किसी धर्म गुरु के पास जा करके, किसी साधु सन्यासी के पास जा करके दीक्षा इत्यादि ले लेते हैं, वहाँ पे प्रण कर लेते हैं, व्रत ले लेते हैं कि हमें अनुचित कर्म छोड़ देने हैं, अनुचित वाणी का प्रयोग, अनुचित कर्म करना हमें छोड़ देना है। तो इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा है वो किस तरह भग्न हो जाती है, टूट जाती है, खंडित हो जाती है। धर्म कथा मंदिर सुंदरता कारागार तुल्यताम नीता, कह रहे हैं कि धर्मों की कथाओं के कारण, जो धर्म की कथाएं हैं, सत्संग है, उनकी जो कथाएं हैं, उन कथाओं के कारण जो मंदिरों की जो सुंदरता प्रतीत होती है। माने एक धर्मगुरु बैठा हुआ है, बहुत अच्छा सा वातावरण है चारों तरफ, और कथा का श्रवण किया जा रहा है, सदुपदेशों का श्रवण किया जा रहा है, प्रवचन हो रहा है, लोग उसे सुन रहे हैं, वहाँ सुनते हैं और पीठ पीछे उसके विपरीत आचरण करते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि धर्म कथा मंदिर सुंदरता कारागार तुल्यताम नीता, कि धर्म की कथाओं के कारण उत्पन्न मंदिरों की शोभा कैसी हो गई है, कारागार तुल्यताम नीता, कारागार के समान हो गई है, जेल के समान हो गई है। मतलब या तो हम करेंगे नहीं, या करेंगे जो उपदेश हमने सुना है, जो हमने अपने कर्मों को सही सत्कर्म करने की जो प्रेरणा हमें सत्संग से मिली है, हम या तो उसे करेंगे नहीं, मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते ही, सत्संग प्रांगण से बाहर निकलते ही हम उसे भूल जाएंगे, या तो हम करेंगे ही नहीं, या हम करेंगे तो बाध्य हो करके करेंगे। मतलब अगर हमें दिया भी जलाना है, एक सुबह प्रज्वलित करना है, तो हम उसे बड़े बोझ के साथ, बड़ी बोझिलता के साथ, बाध्यता के साथ हम उसको कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पूजा पाठ में भी हम दिखावा कर रहे हैं, हम उसे बोझ समझ कर रहे हैं, भावना के साथ नहीं कर रहे, प्रेम के साथ नहीं कर रहे। तो वो कैसी हो जाती है, वो जो विधि है, वो जो सत्संग में उपदेशों का जो श्रवण है, वो कैसा हो जाता है, कारागार तुल्यताम नीता, वो एक कारागार की तरह हो जाता है कि हाँ करना है तो करना है। तो ये चीज़ सही नहीं है। विकृत चेतसा केन कस्यवा परिचीयते व्यथा, कह रहे हैं विकृत ऐसा करते कौन लोग हैं, सामान्य बुद्धि वाले, सही बुद्धि वाले, सद्बुद्धि वाले लोग तो ऐसा करेंगे नहीं। वो उपदेशों का श्रवण करके उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उसके वहाँ पर जो प्रेरणा, जो सत प्रेरणा उन्हें मिली है सत्संगों में, धर्मोपदेशों से जो सत प्रेरणा उन्हें मिली है, उसको वो अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन की कमियों को दूर करेंगे और प्रकृति के अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए, ऐसा नहीं कि साधु सन्यासी हो जाएंगे, माने अपने मन से कुविचारों को, अपने जो उनका जो रोज दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं, उनमें से अनुचित धारणाओं को निकालते हुए सदमार्ग पर चलेंगे। उसी को कह रहे हैं। तो जो सत बुद्धि वाले लोग होंगे, लेकिन जो विकृत चित्त वाले लोग हैं, जिनकी बुद्धि विकृत हो चुकी है, मलिन हो चुकी है, वो उनके द्वारा अथवा उनका
परिचयते व्यथा। ये जो उपदेशों का श्रवण है और उपदेशों जब ग्रहण कर रहा है कोई व्यक्ति, उस समय जो वो प्रतिज्ञा धारण कर रहा है, उस प्रतिज्ञा क्या सार्थक है? वो प्रतिज्ञा तो व्यर्थ ही है जब हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो जो हमने उपदेश लिया, जो हमने सद्प्रेरणा प्राप्त की अपने श्रेष्ठ गुरुजनों से, हमने उसका पालन नहीं किया तो वो शिक्षा, वो उपदेश तो व्यर्थ हो जाएंगे। विपत्रिते यम जीवन लतिका। इसी को अगर हम पीछे की जो दहेज प्रथा वाली बात इन्होंने अभी कही थी उससे जोड़ना चाहे तो हम वहाँ मंदिरों में मतलब लोगों, या ये कहें कि हम लोगों के सामने तो बहू बेटी के समान इस तरह के विचार रखते हैं और घर आते ही उस बहू के ऊपर अत्याचार शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है? ये वही है कि जो हम वहाँ पर दिखावा कर रहे हैं, उस दिखावे से कोई लाभ नहीं है। विपत्रिते यम जीवन लतिका, इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी जीवन रूपी लता पत्तों से रहित हो गई है, इसमें कोई भी सौंदर्य नहीं है, भाव नहीं है, आनंद नहीं है। आगे का जो स्टेंजा है वो इसका फाइनल स्टेंजा है। यहाँ पर इसके बाद ये कविता पूरी हो जाएगी। देखते हैं क्या कहते हैं आगे कवि। युगानुरूपोपाय चिंतने भवति सर्वदा हृदय मंथनम, न केवलम कैकेयी वचनात् जगाम रामो वृथा ववनम। अब इतनी सारी इन्होंने समस्याएं यहाँ पर उठाई, मार्मिकता के साथ उठाई, चोट भी की कुरीतियों पर। अब यहाँ पर कंक्लूजन दे रहे हैं। यहाँ पर कवि एक निराशा के घने अंधकार के बीच आशा की एक रोशनी दिखा रहा है, आशा की एक किरण कवि को नज़र आ रही है। उसी आशा का संबल पकड़ करके कवि अब कह रहा है कि इन सब से निकलने का मार्ग क्या है, इन समस्याओं का समाधान क्या है, वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है कि युगानुरूपोपाय चिंतने, जैसा युग है, जैसा देश है, उसी के अनुरूप उपाय भी होना चाहिए। मतलब जैसी समस्या है उस समस्या का समाधान कैसा होना चाहिए? उस समस्या का समाधान युग के अनुरूप होना चाहिए, है ना। तो युगानुरूपोपाय चिंतने, युग के अनुरूप उपायों को सोचने में ही भवति सदा हृदय मंथनम, हृदय का मंथन होना चाहिए। हमें हृदय से, मन से, बुद्धि से यही विचार करना चाहिए कि इन सभी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। और वो समाधान भी ऐसा नहीं कि यार इस समय जो वैज्ञानिक युग चल रहा है, हम प्राचीन युग की परिपाटी को लेकर के हम उसके अनुरूप उपाय सोचने लगे। तो हमें युगानुरूप उपाय सोचना है जो आज के समय में प्रासंगिक हो। न केवलम कैकेयी वचनात् जगाम रामो वृथा ववनम, कह रहे हैं केवल कैकेयी के वचनों का पालन करने के लिए। कैकेयी ने महाराज दशरथ से जो वचन लिए थे उनके अनुसार या कैकेयी के आदेश से केवल राम को वन को न जाना पड़े। मतलब कह रहे हैं कि जैसे भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने त्रेता युग के समय कैकेयी के, अपने माता पिता के आदेश का, उनके वचनों का पालन करने के लिए वन गमन किया था पत्नी और भाई के साथ में, तो आज वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। न केवलम कैकेयी वचनात् जगाम रामो वृथा ववनम, समय रक्षणम शिलापि कुरुते रामायणे यथा। कह रहे हैं कि समय रक्षणम, समय का अर्थ है यहाँ पर मर्यादा का, सीमा का। तो समय रक्षणम शिलापि कुरुते रामायणे यथा, रामायण में जिस प्रकार से शिला का भी उद्धार किया जाता है। शिला यहाँ पे अहिल्या की ओर संकेत है, देवी अहिल्या की ओर संकेत है, जिसका उद्धार भगवान श्री राम ने अपने चरणों से किया था। तो यहाँ पर मर्यादा की रक्षा के लिए शिला का भी उद्धार किया जाता है। माने कहने का तात्पर्य ये है, केवल किसी के कहने से कोई दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर ना हमारे जो संस्कृत साहित्य में शब्द की 3 वृत्तियाँ मानी गई हैं, शब्द की 3 शक्तियाँ मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो मतलब ये शब्द की वो शक्तियाँ हैं जिनसे हमें उस शब्द का अर्थ पता चलता है। तो अभिधा से हमें शाब्दिक अर्थ पता चल जाता है और लक्षणा से तो लक्ष्यार्थ पता चलता है, लेकिन लक्षणा का यहाँ पर नहीं हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यंजना जो वृत्ति है उससे
एक नहीं अनेक अर्थ हमें एक पंक्ति के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम व्यंजना वृत्ति का सहारा लें तो मेरे विचार में एक अर्थ इसका और भी हो सकता है। ये अर्थ हो सकता है किसी को अनुचित जान पड़े, किंतु पंक्तियों को देखते हुए, शब्दों को देखते हुए ये अर्थ भी मुझे लगता है कि ये भी, इसको हम ऐसे भी अभिव्यक्त कर सकते हैं कि युगानुरूपोपाय चिंतने भवति सर्वदा हृदय मंथनम न केवलम कैकेयी वचनात् जगाम रामो वृथा वा वनम समय रक्षणम शिलापि कुरुते रामायणे यथा। कह रहे हैं कि जो समस्या है उसका समाधान युग के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तरह से ऋषि गौतम ने अहिल्या को, देवी अहिल्या को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया था। मर्यादा रक्षणम, इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि शिला भी कुरुते, शिला भी की जाती है, माने पत्थर का भी बनाया जाता है। समय रक्षणम, मर्यादा की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए, रामायणे यथा, रामायण में जिस प्रकार। तो ऐसा इस समय नहीं किया जा सकता। न केवलम कैकेयी वचनात् जगाम रामो वृथा वा वनम, और केवल कैकेयी के कहने से ही श्री राम वन को चले गए, तो ऐसी स्थिति आज के समय में भी नहीं होनी चाहिए। तो उसी को कह रहे हैं। वो बात अलग है कि उस समय भगवान श्री राम का जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था राक्षसों का संहार करना, पृथ्वी को राक्षसों के भार से मुक्त करना, इसलिए वो वन को गए थे। ये तो मुख्य प्रयोजन है ही, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से है। प्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो क्या कहा जाता है कि कैकेयी ने जो वचन लिए थे, महाराज दशरथ थे, उन वचनों का पालन करने के लिए भगवान राम वन को गए थे। तो वो तो उनका प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन तो उनका वही है कि उन्हें राक्षसों के भार से पृथ्वी को मुक्त करना है। तो आज के समय में ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति राम नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसका एक अर्थ हम ये भी समझ सकते हैं। तो आगे फिर पंक्तियों को रिपीट कर रहे हैं। विपत्रितेयम जीवन लतिका केवल कुटिल कंटका कुलिता दूरे कुसुम कथा सूर्ये तपति तमिस्रा प्रभवति भवति नयनम अयथा। जीवन रूपी लता पत्तों से रहित हो गई है, पत्ते नहीं हैं, उसमें रह क्या गए हैं, केवल कुटिल कंटक उस से भरी हुई वो दिखाई दे रही है, कुटिल कंटकों से वो युक्त दिखाई दे रही है। अर्थात छल प्रपंच और दिखावा ही हमारे जीवन में आज मतलब उसी का बोलबाला है। दूरे कुसुम कथा, पुष्प भी नहीं है, पत्ते भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है तो क्या, केवल कांटे ही कांटे हैं, जो कांटे तो हमेशा दुखदाई होते हैं। सूर्य तपति तमिस्रा प्रभवति, सूर्य तप रहा है फिर भी अंधकार बढ़ रहा है। भवति नयनम अयथा, और हमारी आंखें बोझिल हो रही हैं, हमारी आंखें न होने के समान हो रही हैं, अपना अस्तित्व ऐसा लग रहा है आंखों ने खो दिया है, हम नयनों से रहित हो गए हैं। अया आंखें होते हुए भी हम देख नहीं पा रहे हैं, सही गलत का भेद नहीं कर पा रहे हैं। तो भाव इसका यहाँ पर यही है कि हम आंखें होते हुए भी सही और गलत, उचित और अनुचित, धर्म और अधर्म का भेद नहीं कर पा रहे हैं, विवेक बुद्धि जागृत नहीं कर पा रहे हैं। तो यही इन पंक्तियों का भाव है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने श्रीनिवास रथ जी की विपत्रितेयम जीवन लतिका इस कविता के अर्थ को पढ़ लिया है। कविता आज पूरी हो गई है। इस अर्थ को समझने में, इन पंक्तियों के अर्थ को समझने में अगर कहीं कोई समस्या आ रही है आपको, या मेरे बोलने में, मेरे अर्थ को बताने में, अभिव्यक्त करने में अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका हो रही है, तो अपनी उन शंकाओं को, अपनी उन समस्याओं को कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं उसका समाधान और हल प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास करूँगी। और मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं जो भी आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ वो आपके लिए उपयोगी हो सके, आपके लिए लाभदायक हो सके। तो आज ये कविता पूरी हो गई है हमारी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आचार्य श्रीनिवास रथ जी की ही एक कविता है, तदेव गगनम सैव धरा। ये जो दो कविताएं हैं, एक्चुअली ये कविता लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए के थर्ड ईयर में, मतलब बीए फाइनल ईयर के सिलेबस में मतलब रखी गई है। तो हम उन्हीं दोनों कविताओं को ले रहे हैं। और अगर आप और कोई भी कविता श्रीनिवास रथ जी की मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। श्रीनिवास रथ जी के अलावा आधुनिक संस्कृत साहित्य में आप और भी जिस कवि को, जिस
या उनकी जो भी कविता आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ उन कवियों को, उनकी कविताओं को पढ़ सकूं और अपने साथ साथ आपको भी, या ये कहें कि आपके साथ साथ खुद को भी लाभान्वित कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।